तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कल से दिल्ली में प्राइमरी स्कूलें बंद होगी। वहीं सीएम केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी है। वहीं दिल्ली में ऑड इवन भी लागू हो सकता है, ऐसा सीएम केजरीवाल ने कहा है। वहीं वायु प्रदूषण की समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि प्रदूषण के लिए केवल आप सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा। वहीं प्रदूषण के लिए दिल्ली पंजाब जिम्मेदार नहीं है, ऐसा भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। वहीं हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक है। पंजाब में पराली जलने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। वहीं समस्या के समाधान के लिए केंद्र आगे आए, ऐसा सीएम केजरीवाल ने कहा है। और किसान 10-12 दिन में पराली नहीं हटा सकते। ये तो प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही है, जिसमें किसान पराली नहीं जलाना चाहते, ऐसा सीएम भगवंत मान ने कहा है। गुरुद्वारों से भी जागरूकता के लिए अपील की गई। वहीं किसानों के पास केवल माचिस की तिल्ली होती है, ऐसा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है। वहीं पराली जलाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। तो प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कल से प्राइमरी स्कूलें बंद रहेंगी, साथ ही और जीवन पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं पराली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिर्फ तो वही गुजरात में आज आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे का ऐलान होगा। अहमदाबाद में आपके सीएम चेहरे की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वहीं दोपहर 12 बजे अहमदाबाद में सीएम केजरीवाल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 2 बजे अहमदाबाद में सीएम केजरीवाल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो गुजरात विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं अब आम आदमी पार्टी सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी, सीएम के चेहरे के नाम की घोषणा करेगी। वहीं दोपहर 2 बजे अहमदाबाद में सीएम केजरीवाल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, आज दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। गुजरात की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बस सीएम के चेहरे का ऐलान होना बाकी। और क्या कुछ जानकारी? जी 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 जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सबसे ज्यादा सक्रियता अगर किसी की वहां पे दिख रही तो आम आदमी पार्टी की दिख रही, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है और इसलिए बदलाव के रूप में गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को इस बार चुनाव में एक मौका देगी सत्ता में लाने के लिए। जो काम दिल्ली में चल रहा है और जो काम पंजाब में हो रहा है, उसके बाद गुजरात की जनता भी उन सारे कामों को अपने राज्य में लाना चाहती है। ऐसे में दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है, जब गुजरात के अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा यह है कि वो गुजरात का मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा, इसका ऐलान करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता को एक नंबर प्रोवाइड कराया था, जिससे वो अपने चुने हुए मुख्यमंत्री का नाम उनको सजेस्ट कर सके। यही प्रक्रिया उन्होंने पंजाब में जब चुनाव होने वाले तो इस वक्त भी उन्होंने की थी, जिसमें पंजाब की जनता ने पूरी तरीके से समर्थन भगवंत मान को सीएम बनाने के लिए दिया था। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले थे, वहां पर भी उन्होंने ये प्रक्रिया की थी। यानी जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और आम आदमी पार्टी वहां पे पूरी सीटों पर अकेले दम पे चुनाव लड़ती है, तो वहां पर वहां के सीएम को चुनने का अधिकार आम आदमी पार्टी वहां की जनता को देती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। यही चीज इन्होंने गुजरात में की है और गुजरात में 2 बजे के समय है जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ी देर के बाद दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना होंगे, लेकिन अभी वो रवाना नहीं हुए। अभी दोनों मुख्यमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर सिविल लाइंस में उनके घर के अंदर अभी मौजूद है। थोड़ी देर का समय है, जिसके बाद वो दिल्ली से निकल के गुजरात के लिए जाएंगे और वहां पे 2 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे। जी देखिए, मुख्यमंत्री ने तो वहां की जनता से सीएम चेहरे के सुझाव मांगे थे, लेकिन यह भी बात सच है कि 182 विधानसभा सीटें 2 चरणों में चुनाव। तो ऐसे में किन नामों में ज्यादा होड़ चल रही, कौन से नाम सबसे ज्यादा आगे दिख रहे हैं मुख्यमंत्री दावेदारी के लिए? जी मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए पटेल के नाम सबसे ज्यादा आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात जो है ये पटेल बहुमूल्य मतलब राज्य माना जाता है। वहाँ पे पूरे गुजराती होते हैं, तो वहाँ पे जो लोकप्रियता होती है वो पटेल समाज से संबंध रखने वालों की ज्यादा होती है। तो ऐसे में कई नाम है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सभी नामों पर संशय बरकरार है, क्योंकि अभी किसी भी नाम को लेकर के खुलासा आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया कि किस नाम पर ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा। लेकिन हाँ, दोपहर 2 बजे का वक्त है, 2 बजे के बाद ये सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर
क्लियर हो जाएंगी जब आम आदमी पार्टी की अगर गुजरात में चुनाव होने के बाद सरकार बनती है तो गुजरात का आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कौन होगा। लेकिन एक चुनौती है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होती हुई बिल्कुल से दिखाई दे रही है। ऐसे में गुजरात की जनता किसको चुनेगी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीएम कौन बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन क्या वाकई में गुजरात की जनता बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका देगी, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने मुसलमानों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीना जाना चाहिए। मुस्लिम अब अल्पसंख्यक नहीं है। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए रामविलास वेदांती जी। सर, जिस तरह से महाराज जी आपने अल्पसंख्यक अगर मंत्रालय की बात करें उसको भी आपने खत्म करने की बात कही है, कई मुद्दों पर आप आवाज उठाते हैं। मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए और देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। जैसे गुजरात की सरकार करने जा रही है वैसे पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। हम समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे। इसके लिए मोदी जी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा लगाया था। इस बार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति का प्रयास हो कि मोदी जी 2024 में 400 के पार जा करके फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का कई जगह विरोध भी हो रहा है, ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि जब तक विरोध नहीं होगा तब तक समान नागरिक संहिता लागू कैसे होगी। विरोध करना इन मुसलमानों का जो चल रहा है ये निरर्थक है, क्योंकि उनके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। समान नागरिक संहिता लागू होगी, केवल गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में भी लागू होगी, मध्य प्रदेश में भी लागू होगी, दिल्ली में भी लागू होगी, उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी। और मैं चाहता हूं कि देश में कानून बने, भारत सरकार कानून बनाए, पार्लियामेंट में कानून बने कि सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ रामविलास वेदांती जी को, जिनका कहना है कि देखिए 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो वहीं कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 125 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। गुजरात विधानसभा तारीखों का ऐलान हो चुका और ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है चुनाव आयोग पर। बात कर लेना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रभारी हैं गुजरात के रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं। रघु जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में इस बात के लिए बोला कि चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया उससे कहीं ना कहीं आप लोग संतुष्ट नहीं, हम संतुष्ट नहीं होने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि 2 राज्यों के चुनाव एक दिन परिणाम आएंगे, 7 हो रहे हैं, अलग अलग तारीखें क्यों घोषित की, ये जानना चाह रहे थे हम तो। और सवाल ये है कि अगर कारण ये बताया जाए कि मोरबी की दुर्घटना, तो मोरबी की तो 4 दिन पहले हुई दुर्घटना, 14 अक्टूबर को आपने हिमाचल के अनाउंस कर दिए, उसके बाद में 17 तारीख से कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, तो कोई को कभी नहीं होता ऐसा, पहली बार हो रहा था, इसलिए हमारे मन में आया कि भी बात करें कि क्यों हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। जी, गुजरात में कांग्रेस कितनी तैयार है और कितनी सीटों पर जीत की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है? 125 सीट जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। लोगों में भारी गुस्सा है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, चरम पे आज वहाँ कहीं सुकून है ही नहीं लोगों में, तो क्यों वोट मिलेगा बीजेपी को? 27 साल दे दिए उनको, अब कब तक? कोविड आया, कोरोना महामारी, 3 लाख लोगों की जान चली गई, सरकार बचा नहीं पाई उनको। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब लोगों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं। कांग्रेस का चुनावी मुद्दा क्या होगा और क्या मोरबी का केबल पुल गिरने से चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, मानवीय एक तरह से बहुत ये दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ये हृदय विदारक घटना है, लेकिन लोकतंत्र में या पब्लिक लाइफ में जिम्मेदारियां भी तय होती है कि किसकी गलती से इतनी लोगों की जानें चली गई। इसमें राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है। आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है? मैंने आपको इतने मुद्दे बता दिए, वो मुद्दे ही नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार वहां पे दौरे कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार हजारों कह रहे कि विकल्प में गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब सामने दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हमारे भी जा रहे हो, आप उसकी तो नहीं पूछ रहे हो मेरे से। इतने से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं,
और आप उनके बारे में इतना ज्यादा बड़ा सवाल कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे जी कोई जाए आए, लोकतंत्र में सब जाते ही है, चुनाव आता तो जाते ही है, जाना उनको चाहिए। परिणाम जब आएगा तब बात करेंगे भाई। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस पार्टी की। और किसकी? पूरा विश्वास है? यस। चलिए देखिए, हमने बात की कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी हमारे साथ थे रघु शर्मा। इनका साफ तौर पे कहना है सरकार तो कांग्रेस की ही गुजरात में बनेगी, भले कोई भी वहाँ पे दौरे क्यों ना करता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब श्रेणी में जा रहा है। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आदेश जी, दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब होती चली जा रही है, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर बहुत खराब स्तर पर पहुंचा है, खतरनाक स्तर पर। ऐसे में हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पराली जलाने की घटनाएं नहीं रोक पाई हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए दिल्ली का वायु प्रदूषण खराब हुआ है। ऐसे में पंजाब में के मुख्यमंत्री का ये बहाना बनाना कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ये सरासर गलत है। खुद पंजाब के अंदर केंद्र सरकार की ओर से 1347 करोड़ रुपए दिए गए, किसानों को पराली की जलाने की घटनाएं ना हो, उनको मदद की गई, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों को ये मदद नहीं मुहैया कराई। दूसरा, 24 घंटे में 3600 से ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से पराली को जलाने के लिए किसान मजबूर हुए और केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करी, लेकिन पड़ोसी राज्यों से जो वाहन दिल्ली में आते हैं डीजल वाले, उसकी वजह से भी प्रदूषण हो रहा है। देखिए, सरासर झूठ बोल रहे हैं। पंजाब को 1347 करोड़ रुपए की मदद की गई है पिछले 2 सालों के अंदर। उन्होंने 1.25 लाख मशीनें खरीदी, जिसमें 11,000 मशीनें गायब हैं और बाकी मशीनें कहाँ गई पता नहीं लोगों को। तो एक बड़ा गंभीर मामला है। दूसरा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर डीजल के वाहन आते थे और दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, केंद्र सरकार की मदद से ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल जो बनाया, उसमें 60,000 वाहन जो दिल्ली से होकर गुजरते थे, दिल्ली के प्रदूषण वायु स्तर को खराब करते थे, वो ख़त्म किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन दिल्ली सरकार उसमें नाकाम। अलग सा सवाल है, गुजरात में तारीखों का ऐलान हो चुका है, बीजेपी और आप आमने सामने दिख रही है। स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा आम रही है। आदमी पार्टी कह रही विकल्प के रूप में वो हमने चुनेंगे। देखिए, वो तो उत्तर प्रदेश में भी कहते रहे, जमानतें जब्त होके वापस आए वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में प्रदूषण को लेकर क्या कुछ सियासत होती है और वाकई में गुजरात की जनता किसे चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी।